तो भाई ये है स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का। ये हाईवे आपको कनेक्ट करेगा दिल्ली को, 210 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा दिल्ली से देहरादून। लेफ्ट पे कट आ गया देहरादून और सहारनपुर का। सामने आप ये देख सकते हो सहारनपुर का और देहरादून का बोर्ड जो आपको दिखा रहा है। स्ट्रेट अवे आप जाओगे तो दिल्ली देहरादून सहारनपुर हाईवे पे जाओगे। भाई साहब आपका स्वागत है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेफ्ट में हमारे अक्षरधाम निकल गया, सामने हमारे मेट्रो जा रही है स्ट्रेट अवे, उसके ऊपर जा रहा है नोएडा का जो पुल है ना वो जा रहा है जिसको कहा जाता है अक्षरधाम सेतु, और उसके बाद वहां से हमें लेफ्ट होना है। तो ये है भाई साहब जहां से इस हाईवे की स्टार्टिंग होनी है, और स्टार्टिंग पॉइंट इसको माना जाता है, या आप इस हाईवे को दो जगह से कनेक्ट कर सकते हो। एक तो या अक्षरधाम से कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर आपके पास एक गीता कॉलोनी का कट होगा। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिखा। लेफ्ट पे कट आ गया देहरादून और सहारनपुर का, यहाँ से हमें लेफ्ट हो जाना है। लेफ्ट होने के बाद यही अक्षरधाम का कट भी है, अक्षरधाम जाना तो यहीं से जाना है। और अगर आपने हाईवे टच करना है यानी कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे टच करना है तो भी आपने यहीं से जाना है। सामने आप ये देख सकते हो सहारनपुर का और देहरादून का बोर्ड जो आपको दिखा रहा है। स्ट्रेट अवे आप जाओगे तो दिल्ली देहरादून सहारनपुर हाईवे पे जाओगे। तो भाई ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और अगर आपको देखना है तो आप ये देख सकते हो अक्षरधाम मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है लेफ्ट पे। अगर आप लेफ्ट पे जाते हो और सामने बोर्ड लगा हुआ है दिल्ली देहरादून सहारनपुर, एक्चुअल में इसका नाम है दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे, नेशनल हाईवे 709B। और जैसा कहा जाता है ना कि ये एक्सप्रेसवे यार एक्सप्रेसवे इसको हम बोलते हैं, पर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ एक्सप्रेसवे कहीं पे भी। अब ये आपका पहला बोर्ड आ जाता है जहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे, प्रॉपर लिखा हुआ है भाई दिल्ली देहरादून सहारनपुर हाईवे। अब ये देखो बोर्ड आ गया ऊपर सहारनपुर का, आनंद विहार और लक्ष्मी नगर का। अभी आगे जाके ना कट आ जाएगा जहां से इस हाईवे की स्टार्टिंग है। ये आपको कनेक्ट करेगा दिल्ली को सहारनपुर से 210 किलोमीटर, 210 कह रहे हो 212 या 208 जितने मर्जी बोल लो, इसी के आसपास पड़ते हैं दिल्ली से सहारनपुर इस हाईवे से। ये कनेक्ट करेगा दिल्ली को देहरादून से, और जिसके बीच में करीबन 32 किलोमीटर का एक ऐसा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहा है जो कनेक्ट करेगा, जो जाएगा राजाजी नेशनल पार्क से और कनेक्ट करेगा देहरादून एक्सप्रेसवे को सीधा देहरादून से। तो जैसे कि आप देख सकते हो पीछे अक्षरधाम से एक्सप्रेसवे शुरू हो गया, रोड कंडीशन ऐसी ही होगी पूरी देहरादून तक। अभी आप ऊपर देख सकते हो बोर्ड आ गया, लेफ्ट पे प्रीति विहार, लेफ्ट पे ISBT और सीधा जाएंगे तो देहरादून सहारनपुर। मेन हमारा पर्पस यही है कि हमारा ये जो सफर है ना अक्षरधाम से लोनी की तरफ, ये जो है ना हमारा इजी हो जाए, बागपत तक हमारा इतना इजी हो जाए जाना कि हम लोग को ना फटाफट आना जाना हो जाए। इसीलिए ये वाला पैकेज 1 बनाया गया कनेक्ट करने के लिए। अब आप ये देख लो सामने बोर्ड आ गया देहरादून सहारनपुर और हरिद्वार का। ये है पैकेज 1 की स्टार्टिंग, यहाँ से शुरू होगा पैकेज 1 जो आपको कनेक्ट करेगा सीधा देहरादून हाईवे से दिल्ली। ये लिखा हुआ है ना जहाँ पे वेलकम टू दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे। तो भाई ये है स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का। एक्सप्रेसवे यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, नेशनल हाईवे 709B बना हुआ है। और ये हाईवे आपको कनेक्ट करेगा दिल्ली को, 210 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। मैं आपको ये हाईवे दिखाऊंगा भैया आगे ना, गीता कॉलोनी तक दिखाऊंगा कितना बना है कितना नहीं बना, कितनी कंस्ट्रक्शन चल रही है। लोनी बॉर्डर तक मैं नहीं जाऊँ भाई, पीछे से ट्रैफिक आ रहा है, पहले गाड़ी निकाल लेता हूँ। अब हम चलते हैं आगे और इस हाईवे की कंडीशन को देखते हैं, ये हाईवे कहाँ तक कितना बन गया है, क्या बन गया है, सारी चीजें कवर करते हैं। अभी ओपन नहीं हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं पूरा नहीं जाऊंगा, मैं गीता कॉलोनी तक जाऊंगा आपको दिखाने के लिए कंडीशन वगैरह क्या कंस्ट्रक्शन हो गई है, कितना रह गया है। जून तक ये हाईवे स्टार्ट कर दिया जाएगा, जून तक का टारगेट है सरकार का कि इस हाईवे को ओपन करना है। अब हम बात करते हैं ये हाईवे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। इस हाईवे के इम्पोर्टेंट होने का जो सबसे बड़ा रीजन है ना वो ये है कि जैसे कि अभी अब हमें देख रहे हो ना, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो लोनी आते आते ना इतना ट्रैफिक होता है ना, कहीं ऐसे बीच में स्पॉट्स आते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है रोड के ऊपर। तो ये जो हाईवे है ना ये हमको एक्चुअल में ना वो ट्रैफिक से कवर करवा दे, तभी ये हाईवे हमारे लिए जरूरी है। अब आप ये देख सकते हो धीरे धीरे ये हाईवे जैसे जैसे टर्न लेगा ना हम ट्रैफिक में घुसते जाएंगे, और वो ट्रैफिक हमें ना बहुत इरिटेट करेगा। अब जब जिसने जाना है आगे सीधा सहारनपुर के लिए, लोनी के लिए या बागपत के लिए, उसको इस ट्रैफिक को क्यों झेलना है, तो वो क्या करेगा भाई ऊपर से पुल से निकल जाएगा सीधा। अब आप ये देखो हम कितने टर्न्स लेके जा रहे हैं और यहाँ पे कितना ट्रैफिक होने वाला है, अभी आपको खुद अंदाजा हो जाएगा इस हाईवे की कितनी इंपॉर्टेंस है। हम बात कर रहे हैं भाई अभी सिर्फ पैकेज 1 की, हम पूरे हाईवे की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पैकेज 1 की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बीच बीच में जो ट्रैफिक आता ना ये हमारा ट्रैवलिंग टाइम बहुत बढ़ा देता है। तो अब ये आप
देख सकते हो सामने इतना ट्रैफिक आ रहा है, इतना ट्रैफिक आ रहा है कि हमारा ट्रैवलिंग टाइम बढ़ जाता है। अब जैसे कि आप खुद देख सकते हो इतना ट्रैफिक है, नीचे पुल के नीचे से हम जा रहे हैं, इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक झेल के अगर किसी ने बागपत जाना है या लोनी जाना है या गीता कॉलोनी जाना है तो उसके लिए जाना कितना मुश्किल है। इसीलिए ये जो ऊपर का हाईवे निकला ना, ये हमारे लिए जरूरी है। इसकी एग्जिट कहाँ पे? खजूरी के पास। एक एग्जिट इसकी खजूरी के पास है, दूसरी एग्जिट इसकी सीधा आपको उतारेगा लोनी। और चढ़ने के लिए जो पॉइंट है ना, एक तो आपका दिल्ली से जब चढ़ोगे तो अक्षरधाम से चढ़ सकते हो, अगर आप वेस्ट दिल्ली में रहते हो तो आप चढ़ सकते हो भैया गीता कॉलोनी की तरफ से। गीता कॉलोनी के पास एक कट्टा चढ़ने के लिए, अगर वो भी आप क्रॉस कर जाते हो तो आपको सीधा फिर लोनी के पास मिलेगा चढ़ने के लिए। 15 मिनट से सिर्फ मैं इस ट्रैफिक में ही हूँ, जब से मैं वहां से निकला हूँ ना, स्टार्टिंग पॉइंट से दिल्ली देहरादून के। अब ये बताओ आप कि अगर इतने ट्रैफिक से हमें निकलना पड़े, हमारा कितना पेट्रोल वेस्ट होता है, हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है। और अभी भी कम से कम मेरे को ट्रैफिक दिखा रहा है, अगले 15 मिनट का वो ट्रैफिक मुझे दिखा रहा है। इतना मजबूर कर रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब चलना इतना मुश्किल है। जो लोग यहाँ पे रोज ट्रैवल करते हैं, जिनका यहाँ पे घर है या जो रहते हैं या जिनका कोई काम है या ऑफिस से रिलेटेड जाते हैं, तो उनके लिए सोचो कितनी मुश्किल है। आधा घंटा पूरा चक्कर मारने के बाद इस ट्रैफिक में, आधे घंटे बाद मैंने इतना एरिया कवर किया। अब आप सामने देख सकते हो ऊपर जो है ना, वही हाईवे जा रहा है सहारनपुर वाला। इतनी देर के बाद अब बोर्ड आया मेरा सीलमपुर का और शास्त्री पार्क का लेफ्ट में। सीलमपुर सीधा, लेफ्ट में शास्त्री पार्क। अभी हम क्रॉस कर रहे थे गांधीनगर, और ये गांधीनगर क्रॉस करते करते भाई साहब मेरा भगवान जानता है मैं कितना परेशान हुआ हूँ। एम्बुलेंस तक निकलना चाहे ना तो एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही है यहाँ से, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं और लोग जगह नहीं दे रहे हैं। आप ये समझो इस ट्रैफिक से निकलना कितना मुश्किल है मेरे भाई। अभी ऐसी कोई औपचारिक तौर पे कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि ये हाईवे कब ओपन होगा। सिर्फ ये कहा जा रहा है, एक अनुमान लगाया जा रहा है या प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस साल जून से पहले पहले ये हाईवे ओपन हो जाएगा। जून से पहले नहीं होगा तो जून तक हो जाएगा, पर जून तक तो कोई आसार नहीं है ओपन होने के। अभी छोटी मोटी जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है। ऊपर आप देख सकते हो ये इतने बड़ी जेसीबी लगा के बैठे हुए हैं और क्या कहते हैं, ये कोई ना कोई काम चल रहा है इसके ऊपर। अभी ये भी कंप्लीट प्रॉपर नहीं हुआ, पर ये 80% कंप्लीट है। इसको जल्दी से जल्दी इन्होंने ओपन करना है, इसलिए इस पे काम थोड़ा तेजी से चल रहा है। बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकलती है यार यहाँ पे, तो मतलब आप सोच ही नहीं सकते। मैं तो डर डर के तो गाड़ी निकल रही है यहाँ से, राइट लेफ्ट हर जगह देखना पड़ता है, एकदम से पता लगे कोई गाड़ी आगे मार के चला गया, इतनी मुश्किल है यहाँ से निकालना। बात अच्छी है कि अगर ऊपर इन्होंने हाईवे बनाया ना, तो जैसे जैसे यहाँ से हाईवे निकाला है ना, नीचे की रोड भी इन्होंने अच्छी बना दी है, अच्छे से कंस्ट्रक्शन कर दी है कि गाड़ी निकालनी हो तो इजिली निकल जाए। अब जो मेरे को मेन कवर करके आना ना, वो कवर करके आना गणेशपुर वाला जो इनका बना है ना ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, वही मेन है इस हाईवे के अंदर। जो उसकी एकदम यूएसपी होती है ना हाईवे की, वो यूएसपी है। पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उससे पहले चल रही थी, अब यहाँ फिर कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये देख लो, अब ऊपर मशीन लगा के बैठे हुए पूरा चेक कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। भाई काम तो जोरों शोरों से चल रहा है। अब मेरे को देख के लग रहा है कि हाँ, जून तक ये हाईवे इनको ओपन कर रहे हैं, करना चाहते हैं। ये पूरे मतलब दिल में है इनके कि जून तक हमें हाईवे खोलना ही खोलना है। भैया शुरू हो जाएगा जून तक, और जिस दिन शुरू हो जाएगा ना, आपको ये पूरा हाईवे ऊपर से दिखाऊंगा बागपत तक। कितना मजा आने वाला और कितनी जल्दी कनेक्ट होने वाला। अब देखो, कम से कम ना करते मुझे आधा घंटा लग गया पीछे ट्रैफिक को झेलते झेलते, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी जल्दी हम लोग बागपत पहुंच जाते हैं या लोनी पहुंच जाते हैं। मैं खुद चाहता हूँ कि फटाफट ओपन हो, पर मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि भजनपुरा का कट आ गया, ये वजीराबाद का। यहाँ के बाद ना ट्रैफिक और ज्यादा हो जाएगा और रोड जो है ना बहुत बम्पी है और बहुत बाउंसी है। मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने आपको जहां तक दिखा दिया, ये के कंस्ट्रक्शन बहुत जोरों शोरों से चल रही है। ये देख लो, मशीनें ऊपर भी रखी हुई है इन्होंने। मैं लेफ्ट ले रहा हूँ, हाईवे सीधा जा रहा है। आई होप के मेरी वीडियो के थ्रू मैंने आपको ये चीज कन्वे कर दी होगी कि अभी ये हाईवे ओपन नहीं होने वाला, प्रॉपर पूरा ओपन नहीं होने वाला। पैकेज 1 की तैयारी चल रही है, पैकेज 1 ओपन होने वाला है, जो कनेक्ट करेगा भैया आपको अक्षरधाम से बागपत तक। सबसे ज्यादा जो बात मतलब हमें चाहिए ना, ओपन करना चाहिए पैकेज 1, जो हमारे लिए जरूरी है दिल्ली वालों के लिए, कि पैकेज 1 जब ओपन हो जाएगा ना। और अब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय।